आपने कहा कि कांग्रेस वामपंथियों के और लेफ्ट माइंडसेट वालों के कब्जे में है। जी। तो ये क्या करवाते हैं? इनका एजेंडा क्या है? ये क्या करवाना चाहते हैं? कहां फंस गई है कांग्रेस पार्टी? इनको मैं कहता हूं पोर्शे पुअर, चलाते पोर्शे, बात करते गरीबों की। इनको मैं कहता हूं मर्सिडीज मार्क्सिस्ट, बात करेंगे मार्क्सिज्म की, चलाएंगे मर्सिडीज। तो प्रॉब्लम क्या है कि वो जमीन से जुड़े हुए नहीं है। तो ये सारी बातें बहुत अच्छी लगती है जब आप 5 स्टार होटल में वाइन और चीज के ऊपर, या एस्प्रेसो कॉफी और चीज के ऊपर आप ये सारी बात करो, एवरीबॉडी शुड बी इक्वल। हाँ ठीक है, वो सारी बात ठीक है और होना चाहिए इक्वल, लेकिन इक्वल होने के लिए सबके पास नौकरी होनी चाहिए, पैसे होने चाहिए। इक्वालिटी इक्वालिटी हवा से तो नहीं आएगी। इक्वालिटी, लोगों की जिंदगी सबसे ज्यादा बेटर हुई है कैपिटलिज्म की वजह से। भारत में भी जब प्रगति और प्रोग्रेस हुआ है, जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किया कांग्रेस ने, तब से हुआ है। सोशलिज्म, वामपंथी, लोगों को गरीब रखता है और लोगों को गरीब रखने के बाद उनकी आजादी ले लेता है। सबसे ज्यादा आजादी मिलेगी जब आदमी पैसे वाला होगा। हमें लोगों को यह बताना होगा वो पैसे वाले कैसे बनेंगे। सीधा मैं सीधी बात कर रहा हूं। उनको उनकी जिंदगी बेहतर कैसे होगी, उनके पास पैसे कैसे आएंगे, वो अपनी जिंदगी बेहतर कैसे जी सकते हैं, और उनको वेलफेयरिज्म, क्योंकि हम एक वेलफेयर स्टेट है, वेलफेयरिज्म में हमें अच्छी से अच्छी शिक्षा, अच्छी से अच्छी हेल्थ केयर, स्वास्थ्य देना होगा। अगर विशाल प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता हो, तहसीन सरकारी अस्पताल में, दोनों में सेम ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। उसके बाद विशाल की मर्जी हो सरकारी अस्पताल में जाए, तहसीन की मर्जी हो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए, और वाइस वर्सा। ट्रीटमेंट और शिक्षा सबके लिए बराबर होना चाहिए। उसके बाद मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी, जो आगे जाता हो जाए। इट मस्ट बी अ सोसाइटी बेस्ड ऑन मेरिट, और सबको ये एनकरेज करना चाहिए कि वो पैसे वाले बने। हम उस पर बात ही नहीं कर रहे। हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं, हम कौन सी बातें कर रहे हैं। और बीजेपी भी, बीजेपी हिंदू मुसलमान करेगी, विपक्ष कास्ट करेगा। एआई की बात कौन कर रहा है, क्वांटम फिजिक्स की बात कौन कर रहा है, क्वांटम कंप्यूटर्स की बात कौन कर रहा है, कोई कर ही नहीं रहा है। क्या 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 किसी सॉरी ठीक है। क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास ये सोल्यूशन है कि आज से 10 साल बाद जब एआई पूरी तरह से प्रेवलेंट हो जाएगा, जब एआई रोबोटिक्स आ जाएंगे, नौकरियों का क्या होगा आज से 10 साल के बाद? कोई कोई नहीं इस पे बात बात नहीं कर रहा। हम ये क्या बात कर रहे हैं? ये ऑलरेडी तो शुरू हो शुरू हो गया, ऑलरेडी शुरू हो चुका है। आइंदा अगले 5-6 साल में आपको रेस्टोरेंट्स में उतने वेटर्स नहीं लगेंगे, रोबोट्स हो गए, उतने शेफ्स नहीं लगेंगे, वो उतने डॉक्टर्स नहीं लगेंगे, क्योंकि अभी रोबोट्स कैंसर का ऑपरेशन कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। आगे इनको नौकरियां कहां मिलेगी? उनके लिए क्या प्रावधान है? हम बात कौन सी कर रहे हैं, कास्ट की, रिलीजन की? क्या ये महत्वपूर्ण इश्यूज है देश के? कोई इस पे बात ही नहीं कर रहा। चलिए, वो मुद्दे अगर असर भी कर रहे होते तब भी माना जा सकता था कि आप स्ट्रेटेजिकली ठीक जा रहे हैं। आपने कास्ट पॉलिटिक्स की इतनी बात की, आपको एग्जैक्टली उसका कहां फायदा मिला? लोकसभा चुनाव में एक डर फैलाया गया था कि संविधान खत्म हो जाएगा। वो डर खत्म हो गया, लोगों ने देखा संविधान पे तो कोई कुछ कह नहीं रहा, बीजेपी ने ऐसा कुछ तो किया नहीं कि संविधान कमजोर हो जाए। तो 4 प्रदेशों का रिजल्ट आपके सामने है। जो डर लोकसभा चुनाव में आया था वो गायब हो चुका है। और दूसरा, वो जातिगत जनगणना का मुद्दा अगर इतना ही दमदार होता तो सबसे पहले कांग्रेस को अपने शासन वाले राज्यों में तुरंत जातिगत सर्वे करवा लेना चाहिए था। सिर्फ एक तेलंगाना में शुरू हुआ है, वो भी शुरू हुआ है प्रोसेस, वो कहां पहुंचा अभी मैं नहीं जानता। कांग्रेस के शासन वाले क्या किसी एक राज्य में भी जातिगत सर्वे, जो कास्ट सर्वे राज्य करेक्ट, सरकार कर करेक्ट। सकती है, क्या कोई आंकड़ा है? बिहार में नीतीश कर्नाटक, कुमार ने एटलीस्ट करके तो दिखाया। हाँ, कर्नाटक में बट जो आंकड़ा बना हुआ है वो जारी वो नहीं कर पा रहे। रिलीज नहीं कर पा रहे, वही है। तो फिर लोग उसमें भरोसा नहीं करेंगे। और कास्ट सर्वे के साथ इकोनॉमिक सर्वे कराना जरूरी है, क्योंकि विशाल भाई आप मानोगे, बहुत सारे हमारे पंजाबी भाई बहन हो सकते हैं, हमारे ब्राह्मण भाई बहन हो सकते हैं, जो वैसे तो ब्राह्मण हो, पंजाबी हो, पर एक्चुअल में ज्यादा गरीब हो, ये भी हो सकता है। हमें गरीबों को आगे लाना है, उनके लिए हमें व्यवस्था करनी है। ये क्योंकि तो हमें कास्ट करना जरूरी है, क्योंकि मैं मानता हूं कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है हमारे मुल्क में। मैं इसको बिल्कुल मान रहा हूं, से कोई मुंह नहीं मोड़ रहा है, जैसे लेकिन मेरा उसको प्रश्न मेरा मेरा प्रश्न अलग था। मेरा प्रश्न ये था जी कि जब जी आप जी इतने दमदार तरीके से इस मुद्दे को उठाते हो, तो सबसे पहले आपसे पूछा जाना चाहिए कि आपने अपने शासन वाले किसी राज्य में ये काम क्यों नहीं करके आई दिखाया? एग्री विथ यू। वहां पे इसलिए फ्लैट गिर रहा है। सारा और मुद्दा होने वहीं के खत्म बाद हो रहा और होने के बाद और जब कास्ट सेंसस सॉरी कास्ट सर्वे हो जाए, राज्यों में सर्वे होगा, जब कास्ट सर्वे हो जाए, उसके मुताबिक जो हमारे ओबीसी भाई बहन है, दलित भाई बहन है, उनको वो अधिकार मिलना चाहिए, उनको वो नौकरियां मिलनी चाहिए, उनको वो सरकारी पद मिलने चाहिए। आई एग्री विथ यू। तो है। ये एक और छोटी-सी दिक्कत है इसमें। वो ये जी सवाल पूछा जाएगा कि आप आरक्षण को कहाँ तक ले जाएँगे? क्या आंसर हो पाएगा इसका? क्या 60, 70, एग्जैक्ट 80% तक ले जाएँगे? भाई 85% अगर एससी, एसटी, ओबीसी है, जैसा कि बिहार में आंकड़ों में आया सामने, तो क्या आप आरक्षण को 85% कर देंगे? क्या ये पॉसिबल होगा? क्या लोग एक्सेप्ट करेंगे इसे?
तो इस पर बातचीत होनी चाहिए, इस पे एक सोल्यूशन निकलना चाहिए। जिसकी जितनी संख्या बारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी, वो बात मैं पूरी तरह से मानता हूं, लेकिन विपरीत टैलेंट कहां जाएगा, एग्जैक्टली। बिजनेसमैन कहां जाएंगे, वो इन्वेस्ट कैसे करेंगे? फिर वही होगा जो मैं आपको कह रहा हूं, जो लोग दुबई जा रहे, जो लोग सिंगापुर जा रहे, टैलेंट जा रहा है। आज सबसे अधिक एचएनआईज और इंटेलिजेंट लोग भारत छोड़ के जा रहे पिछले 10 सालों में। क्यों जा रहे हैं? कहीं ना कहीं टैक्स की गलती है, कहीं ना कहीं जो वर्तमान सरकार है, तो हमें उसको रिवर्स करना है, हमें लोगों को वापस हमारे देश के अंदर लाना है, हमें टैलेंट को अट्रैक्ट करना है, और सही टैलेंट जो हमें छोड़कर गया उनको वापस लाना है। और मैं तो एक स्टेप आगे जाते कहूंगा कि जो हमें एक हब बनना चाहिए कि सारे टैलेंटेड लोग भारत के अंदर आए और रिसर्च करे, बातचीत करे। लेकिन टैलेंट कैसे आएगा अगर उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी बढ़ने के लिए? तो अगर हमें एक्चुअल में विश्व गुरु बनना है, वर्ल्ड पावर बनना है, वर्ल्ड का सबसे अच्छा पार्टनर बनना है, तो हमें दुनिया भर का अगर टैलेंट अट्रैक्ट करना है, तो हमें जो हमारी पॉलिसीज है उस पर हमें विचार करना होगा। क्या हमारी पॉलिसीज बांटेगी लोगों को, या एक साथ मेरिट को रिवॉर्ड करेंगे? और इसके लिए मैं दोबारा से पहली वाली बात पे करा रहा हूं, शिक्षा और स्वास्थ्य सबका अधिकार होना चाहिए और उत्तम होना चाहिए। एक गरीब के बच्चे को वही शिक्षा मिलनी चाहिए जो मेरे बच्चे को मिल रही है। नो, उसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बाद मेरिट शुड टेक ओवर। एक एक बात बहुत ज्यादा मुझे लगता है चर्चा में होती थी, पहले भी होती थी, अब भी होती है। नरेंद्र मोदी को जब नेशनल लीडर बनना था तो उन्होंने गुजरात मॉडल को आगे किया, और उस करेक्ट। वक्त बहुत लोग गुजरात मॉडल में खामियां ढूंढ नहीं पा रहे थे। मैं खुद गुजरात में रहा हूं, मैं जानता हूं इस चीज को। गुजरात में इन्वेस्टमेंट आया, गुजरात में फैक्ट्रीज लगी, इंडस्ट्री लगी, लोगों को नौकरियां मिली, बिजली नहीं थी वो बिजली आई, लोगों ने बहुत सारे गुजरात में परिवर्तन होते हुए देखे। एक मॉडल स्टेट कांग्रेस को बनाना पड़ेगा ना, इतने सारे राज्यों में आपने शासन किया, किसी एक राज्य को बोलिए कि साहब हम कर्नाटक मॉडल लेकर आएंगे या हम हिमाचल मॉडल लेकर आएंगे, या और फिर उस तेलंगाना राज्य मॉडल। में इंडस्ट्रियलिस्ट को इनवाइट कीजिए, आम लोगों को इनवाइट कीजिए कि देखिए साहब जैसा बनाया है इसको देश को बनाएंगे। वो मॉडल स्टेट लाने में भी कहीं कुछ नजर आई नहीं एग्री, आता है। आई एग्री विथ यू। તમે ગુજરાતમાં તમે હું મમ્મી ગુજરાતમાં રહ્યો છું, અમદાવાદનો છું। અમદાવાદનો છો? અ, મારી માં ગુજરાતી છે। अरे वाह! बट हाँ, आई एग्री विथ यू, इट इज इम्पोर्टेंट कि एक मॉडल होना चाहिए, जैसे गुजरात मॉडल था उसका एक काउंटर होना चाहिए, और वो मॉडल का बेसिस होना चाहिए टेक्नोलॉजी, फ्रीडम, एस्पिरेशन, आगे जाने का एक मॉडल होना चाहिए जिसको यंगस्टर्स उसकी प्रशंसा कर सकते हैं, मिडिल क्लास उसको अट्रैक्ट हो सकता है, बिजनेसमैन उसके साथ जुड़ सकता है, ब्यूरोक्रेट्स, पहली बात तो ब्यूरोक्रेसी को 50% काटना होगा पूरे देश में। बट एक हम स्टेट में शुरू करें ब्यूरोक्रेसी को, ये सारे बाबुओं को 50% काट ले, कैची लेकर आधे 50%, मतलब इतना स्टेट्स का नुकसान, ये आधा जो हमारा डेफिसिट बढ़ रहा है बाबुओं की वजह से। एक टेबल से दूसरी टेबल पे फाइल जाती, 2-2 दिन रहते, ये बाबुओं को पहले हटाओ, और शुरू करनी चाहिए फाइनेंस मिनिस्ट्री। बट मैं डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, बाबुओं को काटो, मॉडल बनाओ, एस्पिरेशनल मॉडल बनाओ, और वो मॉडल देश के सामने 2029 के सामने आप लोगों के सामने प्रस्तुत करो। और जितना कम आप इंटेलेक्चुअल्स की बात सुनोगे और बाबुओं की बात सुनोगे, उतना ज्यादा प्रोग्रेस देश करेगा। सोचो अगर मनमोहन सिंह जी बाबुओं की, हालांकि वो खुद आए सर्विस सेक्टर से, अगर वो बाबुओं की बात सुनते, रिफॉर्म ही नहीं होता। सोचिए अगर मनमोहन सिंह जी को मनीशंकर अय्यर जैसे विद्वान एडवाइस करते, क्या हो जाता देश का, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। सोचिए इस चीज को। तो इन लोगों से भागना होगा। एक हमारे कांग्रेस के काफी करीबी माने जाते हैं दुग्गल साहब, मैं उनको दुग्गल साहब कहता हूँ। किसी दिन वो आरटीआई एक्टिविस्ट रहते, किसी दिन वो कांग्रेस के मरने की कामना करते, तो किसी दिन वो बीजेपी के हारने की कामना करते, कहते कांग्रेस का सुनामी है। वो दिन में वो 10 इलेक्शन में 2 बार सही होते, 24 इलेक्शन में 2 बार सही होते, लेकिन बंद घड़ी भी 24 घंटे में 2 बार सही होती। बट वो कभी आजकल क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, कभी स्टूडेंट नेता है, कभी किसान नेता है, वगैरह वगैरह। कौन अब है वो वो? जो है दुग्गल साहब, अभी साहब सब लोग जानते हैं उनको, हमारे बहुत बड़े प्रसिद्ध दुग्गल साहब। बट अब उन लोगों के आप कदम पे चलोगे तो खत्म हो जाओगे, क्योंकि वो लोग अगर रिक्शा में जाएंगे, 5 लोग नहीं आएंगे उनके पीछे, 5 रिक्शा नहीं भरेगी उनके साथ। तो उन लोगों के कदम पे नहीं चलना है। जो कॉमन मैन चाहता है उनकी बात सुननी है। और कॉमन मैन परेशान है ब्यूरोक्रेसी से, कॉमन मैन परेशान है जो उनकी जिंदगी में कठिनाई आए, हाई टैक्सेस से, ये सबके खिलाफ बात करना होगा, हाई इंटरेस्ट रेट से। इन सब के खिलाफ एक 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 पॉलिसी होनी चाहिए। सेकंड, उसको इंप्लीमेंट करना होगा आपके स्टेट के अंदर। तेलंगाना बन जाए वन विंडो स्टेट, कर्नाटका बन जाए वन विंडो स्टेट। आइए बिजनेस कीजिए, आपको हम लेबर देंगे, आपको गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन देंगे, आपको अच्छा नहीं लगता, आपके ड्यूज भरिए, निकल जाइए, कोई प्रोसिक्यूशन नहीं, कोई बाबू आपके ऑफिस में नहीं आएगा, कोई बाबू आपको नहीं बताएगा दुकान कब तक चलेगी। क्यों भाई, क्या जरूरत है? वो उस दिन मैं देख रहा था,
अब मैं सच बता रहा हूँ, ये एक बीजेपी स्टेट था। पुलिस जा रही है, देख रही है कि हेयर कटिंग सैलून में क्या हो रहा है, क्या नहीं। पुलिस का क्या मतलब है हेयर कटिंग सैलून में? भाई कोई कैसे बाल कटे, उसे पुलिस का क्या मतलब है? मुझे जेन्युइनली बताओ। क्या है पुलिस को मतलब? अगर एक आदमी आप चाहते हो कि यंगस्टर गाँव छोड़ते, क्योंकि फार्मिंग में आप चाहते हैं टेक्नोलॉजी आए ताकि लैंडलेस लेबर्स बाहर आए, तो कहाँ जाएगा बेचारा यंगस्टर गाँव से? वो दिल्ली आएगा, बैंगलोर जाएगा, मुंबई आएगा, पुणे आएगा, गुरुग्राम जाएगा, तो क्या करेगा? बारटेंडर बनेगा, स्पा चालू करेगा, हेयर स्टाइलिस्ट बनेगा, दुकान में काम करेगा, डिजाइनर बनेगा, टेलर बनेगा। अब वहां जाकर पुलिस उसको डंडे लगाएगी, कैसे होगा? तो यू हैव टू एनकरेज सर्विस इंडस्ट्रीज। कोई बात ही नहीं कर रहा। ये चीजें हम मुद्दे नहीं कर, आप सरकार को इस पे भी नहीं विपक्ष घेर रही कि कैंसर का पेंडेमिक है नॉर्थ इंडिया में, इस पे भी नहीं घेर रही है सरकार को।